हेलो दोस्तों, मैं मोहित मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों, आप एक्साइटेड होंगे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था मेमोरी क्या है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी आया कि मेमोरी सर अच्छी थी, मेमोरी हमें एक बार में समझ में आ गई। तो खैर उसी अंदाज में मैं आज आपको लेकर आया हूं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो क्या आप सुनना चाहेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे लिए काम कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर का आविष्कार कैसे होता है, सॉफ्टवेयर कब और कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन के अंदर मात्र 399 में पूरे एडीसी कोर्स को कराया जाता है विद सर्टिफिकेट। अगर आप करना चाहें तो वहां पर जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और बताते हैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसा कि आपने लिखा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर। तो मैं बात करूं सॉफ्टवेयर के बारे में, अगर एक डेफिनेशन के तौर पर बात करूं तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स का सेट होता है और इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे कार्य कैसे करना है। ये जो डेफिनेशन रही है बच्चों, ये एक कंप्यूटर भाषा में है। अब मैं आपको अपने अंदाज में बताना चाहूं तो आप जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास एक मार्कर है, उस मार्कर के अंदर अगर इंक नहीं हो तो फिर वो मार्कर किस काम का है? तो दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर एक हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर एक हार्डवेयर होता है। उस हार्डवेयर पर काम करने के लिए आपको एक प्रकार के प्रोग्राम फाइल की आवश्यकता होती है और उस प्रोग्राम फाइल को ही स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो बेसिकली मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर क्या है। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स that tell a computer how to perform a task। कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट होता है जो ये बताता है कंप्यूटर को कार्य कैसे करना है। तो ऑलराइट, आपकी समझ में आ गई होंगी सारी बातें। तो हम चलते हैं अगली बात पे कि भाई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डिवाइड किस किस प्रकार से किया गया है। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। तो आप सुनना चाहोगे वो 2 टाइप्स कौन से होते हैं? तो पहला टाइप जो होता है वो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा टाइप होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारे हार्ट के पास 2 प्रकार का खून आता है, एक आता है खराब खून, एक आता है शुद्ध खून। शुद्ध खून को हमारे पंप सप्लाई कर देते हैं हमारे कार्य करने के लिए और खराब खून को छाट छाट के निकाल देते हैं। सेम प्रकार से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार से काम करते हैं। एक काम करते हैं इंटरनल तौर पर और एक काम करते हैं एक्सटर्नल तौर पर। यानी एक काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए और एक काम करते हैं किसके लिए? यूजर के लिए। तो याद रहे, जो यूजर के लिए काम करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। शायद आप इस बात को समझ चुके होंगे, जो सॉफ्टवेयर यूजर के लिए काम करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को समझने के प्रयास करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपको यहां तक कोई समस्या हो तो आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। तो यहां तक कि जो मैंने आपको थ्योरी समझाई कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसको करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर आर द 2 टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे और बताते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, वो हमारे कुछ प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ प्रकार के पाए जाते हैं मतलब 3 से अधिक है, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में लिख दिया है। तो थोड़ा पहले पढ़ने चाहेंगे तो पहला हमारा सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आप कोई फोन खरीद के लाते हो, आप कंप्यूटर खरीद के लाते हो, आप कोई मैकबुक खरीद के लाते हो, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल होता है। तो आपको जब भी दुकानदार होता है वो आपको पावर ऑन बटन करके दे देता है। तो अब भी आपने कभी ओप्पो, वीवो
का फोन लिया तो उसमें कहा था, बोलते कि एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन है। आपने बहुत ज्यादा शब्द सुना होगा एंड्रॉइड। व्हाट इज एंड्रॉइड? सवाल बनता है व्हाट इज एंड्रॉइड? क्या आप जानते हो एंड्रॉइड क्या है? नहीं जानते। अगर जानते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं तो एंड्रॉइड बच्चों एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब भी आप कोई फोन खरीद के आते हो तो उस फोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हो उसमें आपने देखा होगा विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, बहुत ज्यादा सुना होगा आपने। आज अगर आप मोबाइल पे जिस पे देख रहे हो वो भी एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप कंप्यूटर पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप जिस पे देख रहे हो चाहे वो विंडोज 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है या मैकबुक हो सकता है। तो जिस भी प्रकार के आप सिस्टम का यूज कर रहे हो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हो, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा आप इस वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हो। तो बच्चों हम एक साधारणतः बात बताएं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होता है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक लेक्चर बना चुके हैं, वो अगर आपको नहीं पता तो हमारी यूट्यूब प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे पूरे 40 लेसन का एक ऐसे वीडियो बनाना चाहते हैं जिस पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो आप हमारे अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चैनल पे जाकर पूरी प्लेलिस्ट को चेक करते हैं सकते हैं, या फिर हमारे एप्लीकेशन अल्फा इंस्टीट्यूशन BLY में जाकर भी इसको देख सकते हैं। अगली बात करें बच्चों डिवाइस ड्राइवर की। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सुना समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल प्री इंस्टॉल्ड एक विंडोज सॉफ्टवेयर होता है या फिर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है, उसी प्रकार से एक डिवाइस ड्राइवर भी होता है जो सिस्टम में काम करता है। तो बताया जाए डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। तो डिवाइस ड्राइवर के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहें तो डिवाइस ड्राइवर जो होता है जो सिस्टम में पहले से आप कोई भी डिवाइस लगाते हो, लाइक माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, OMR, OCR, माइक्रोफोन, किसी भी प्रकार की आप डिवाइस को इंस्टॉल करते हो, तो जब भी इसके अंदर डिवाइस को आप प्ले करते हो तो उसमें लिख के आता है ड्राइवर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ड्राइवर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ड्राइवर इज सक्सेसफुली नॉट इंस्टॉल्ड। इसका मतलब क्या होता है? इंस्टॉल्ड मतलब पहले से ही आपके सिस्टम में वो ड्राइवर इंस्टॉल है, और नॉट इंस्टॉल मतलब इस ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको एक डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो सिस्टम में प्री इंस्टॉल होते हैं, इसलिए इनके लिए भी तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखा गया है। बच्चों दूसरी बात करें सिस्टम यूटिलिटीज की। सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? लाइक एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, फाइल क्लीनअप। तो जो भी हमारी डिस्क में फाइल होती हैं, टेम्परेरी फाइल होती है, उनको क्लीन करने के लिए, डिस्क में अनऑथराइज वायरस को रोकने के लिए, अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हमारे सिस्टम में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल्ड किया जाता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारी डिवाइस को बहुत ज्यादा सिक्योर बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। तो आप तो को यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो अब बात चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बात की जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो एक सिंगल लाइन में मैं बोलना चाहूं तो आपको समझ में आना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के काम करने के लिए बनाए जाते हैं। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा रिपीट करता हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के काम करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कंप्यूटर और इस पर काम करोगे आप। तो जब आप काम करोगे तो आप कौन हो? यूजर। आप सिस्टम नहीं हो, आप कौन हो? यूजर। जो यूजर काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आप टाइपिंग कर रहे हैं, जब तक आप टाइपिंग कर रहे हैं तब तक टाइपिंग चल रही है, आपने टाइपिंग बंद कर दी, टाइपिंग बंद हो गई। फॉर एग्जाम्पल 2 कि अगर आप कंप्यूटर के MS वर्ड में कोई डिजाइन बना रहे हैं या फिर कोरल ड्रा यूज करके कोई भी ग्राफिक को डिजाइन कर रहे हैं, आपने डिजाइनिंग करना बंद कर दिया, आपने काम करना बंद कर दिया, आपका सिस्टम काम करना बंद कर दिया। तो जहां पर आप काम कर रहे हैं तभी तक काम हो रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात आई समझ में? नहीं आई? मैं रिपीट करता हूं, वह सॉफ्टवेयर जिन पर केवल आप काम करें तभी तक काम हो रहा हो, या जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक वो कार्य हो रहा है, अन्यथा काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। बात आ गई समझ में? तो बात किया इनके एग्जांपल्स की, तो इनके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक होते हैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। एक होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर
एक होते हैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो जनरल और स्पेसिफिक नाम से समझ में आ रहा होगा। आम उपयोग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग आम उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया। तो जो भी सॉफ्टवेयर है, पेंट हो गया, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हो गए, आउटलुक हो गए, जिनका उपयोग आप किस लिए कर रहे हो, जनरल आम आदमी उपयोग कर रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, हमारे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और ऐसी बात की जाए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की, तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक विशेष कार्य के लिए किए जाए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें पेरोल सिस्टम होता है, 1000 एम्प्लॉई हैं, 2000 एम्प्लॉई, उनको 1 तारीख को ही सैलरी डिपॉजिट करनी है, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। पर करनी कब है, जब कोई यूजर देगा इनपुट तभी तो सैलरी डिपॉजिट होगी। सैलरी डिपॉजिट किसी भी एचआर के इनपुट के द्वारा ही होगी। तो जो भी अकाउंटेंट है उसके अगर इनपुट के बाद सैलरी डिपॉजिट हो रही है, इसका मतलब वो भी सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आ रहा है, एप्लीकेशन, बट स्पेशल कैटेगरी में, पेरोल सिस्टम। अगर पेरोल सिस्टम हो रहा है, किससे हो रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तो हो रहा है। तो वह सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल किसी को बिल काटना है, ये हर कोई तो नहीं यूज कर रहा है, आम आदमी तो यूज नहीं कर रहा है बिल काटना। बिल कौन काट रहा है, कोई स्पेशल पर्सन तो काट रहा है। तो बिलिंग हो गया, अटेंडेंस हो गया, स्कूल के अंदर बहुत सारे अटेंडेंस सिस्टम है, कंपनी अटेंडेंस सिस्टम है, तो अटेंडेंस सिस्टम हो गया, बिलिंग हो गया, पेरोल सिस्टम हो गया। तो बेस सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जो किसी भी स्पेशल काम को यूज करने के लिए बनाया जा रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो अभी आपको बच्चों 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में क्लियर हो गया। एक हो गया सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फिर हो गया जनरल पर्पज क्या होते हैं, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मैंने आपको ऐसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वह सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की हेल्थ के लिए काम करे, वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की हेल्थ का काम करे, सिस्टम को सेव करने के लिए काम करे, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं। तो बेस सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की हेल्थ के लिए काम कर रहा है, जो सिस्टम को एक मजबूत बना रहे हैं, जो वायरस आने से रोक रहे हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पाए जाते हैं। बट ये जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो बात की जाए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप लोग समझते हैं कि कंप्यूटर का, जब मैंने सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन बताई थी, तो डेफिनेशन क्या बताई थी, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम का सेट होता है। तो प्रोग्राम का सेट कैसे होता है, तो प्रोग्राम का सेट होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से। तो जब भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं। तो अब आप इमेजिन कीजिए सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग कोड की आवश्यकता होती है। तो प्रोग्रामिंग कोड क्या होता है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, रूबी पढ़ रहे हैं। ये सभी क्या है, ये हमारी है हाई लेवल लैंग्वेज। इन लैंग्वेज से एक कोड डिजाइन किया जाता है, और उस कोड से ही सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, उनसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके आम उद्देश्य के लिए या फिर कंप्यूटर के उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपका सॉफ्टवेयर की फुल वीडियो। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन बोलना चाहूंगा, जिन क्वेश्चंस को आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारी मेल आईडी alphaedu@gmail.com पर मेल करेंगे, जिससे हमें खुशी होगी कि आपने अच्छे से हमारी इस वीडियो को पढ़ा। तो आप कॉपी पेन को निकाल लीजिए और नोट कीजिए आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि एंटीवायरस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। हमारा एंटीवायरस जो होता है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यह है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्क डीफ्रैगमेंटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? डिस्क डीफ्रैगमेंटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपाइलर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 6, कंपाइलर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटीवायरस और डिस्क क्लीनअप में अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटीवायरस और डिस्क क्लीनअप में अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, पावर पॉइंट को जर्नल पर्पज में क्यों रखा गया है? पावर पॉइंट को जर्नल पर्पज में क्यों रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक ओएस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक ओएस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? और क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ये रही हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।